बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं बना रही हूँ बहुत ज़बरदस्त से मसाला फ्राइज़। उसके लिए हमें चाहिए होंगे हाफ़ के जी आलू। लेके उनको मैंने फिंगर चिप्स की तरह काट लिया है। ये 3 टेबलस्पून भर के मैंने लिए हैं बेसन के, और 1 टेबलस्पून फुल हमें कॉर्नफ्लावर चाहिए। इसके साथ हमारे फ्राइज़ बहुत क्रिस्पी बनेंगे। 1 टीस्पून फुल मैंने नमक लिया है, 1/4 टीस्पून हल्दी है, हाफ़ टीस्पून रेड मिर्चों का पाउडर है, 1/4 टीस्पून है अजवाइन, 1/4 टीस्पून ही हमने ज़ीरा लिया है, हाफ़ टीस्पून लिए हमने चिली फ्लेक्स कुटी हुई मिर्चें, और 1/4 टीस्पून हमारे पास गरम मसाला है। ये सारी चीज़ें हमें चाहिए होंगी मसाला फ्राइज़ बनाने के लिए। तो सबसे पहले बाउल के अंदर हम ऐड करेंगे अपने बेसन को मैंने छान लिया था, और किसी भी चीज़ में बेसन को यूज़ करने से पहले छान लिया करें ताकि गुठलियाँ वगैरह ख़त्म हो जाएं और स्मूथ सा पेस्ट बने अच्छी सी कोटिंग के लिए। साथ ही मैंने डाल दिया है कॉर्नफ्लावर को, और उसके साथ ही मैंने मसालों को ऐड कर दिया है। सारे मसाले जो हमने लिए थे, नमक, मिर्च, हल्दी, मिर्चें और गरम मसाला वगैरह, ज़ीरा और अजवाइन, और ये थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया है, तकरीबन 3-4 टेबलस्पून जितना। इससे ज़्यादा पानी नहीं डालना हमने। बस हमने स्मूथ सा पेस्ट तैयार करना है। बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए, कि उसकी हमने अच्छी सी कोटिंग करनी है अपने आलूओं के ऊपर। इसको स्पून के साथ पहले मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, सारी गुठलियाँ वगैरह ख़त्म कर लेंगे। अच्छी सी मिक्सिंग करने के बाद हमने आलूओं को इसके अंदर ऐड करना है। ये देखिए, मुझे अभी बैटर थोड़ा सा थिक लग रहा है, तो मैं 1 टेबलस्पून पानी इसमें और यूज़ करूँगी, ताकि हमारा अच्छा सा जो मसाला है वो फ्राइज़ के साथ चिपक जाए। बस थोड़ा सा पानी और ऐड करना है, और इसका स्मूथ सा हमने पेस्ट बना लेना है। कीप मिक्सिंग इट। इसको अच्छी तरह से मिक्स करते रहिए जब तक इसका अच्छा सा पेस्ट ना बन जाए। और ये देखिए, हमारा पेस्ट तकरीबन रेडी है। अब इसके अंदर हम अपने आलूओं को ऐड कर देंगे। आलूओं को डाल के हमने इसमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। आप स्पून की हेल्प से भी कर सकते हैं, हाथों की हेल्प से भी कर सकते हैं, जो तरीका आपको अच्छा लगता है आप वो कीजिए। ये देखिए, अच्छी तरह से बस हमने कोटिंग करनी है कि आलूओं के ऊपर बेसन और मसाला अच्छा सा लग जाए। आलू हमारे गीले नहीं होने चाहिए, वरना बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा बैटर और वो आलूओं के ऊपर चिपकेगा नहीं। इस बात का हमने ख्याल रखना है, क्योंकि हमने मसाले में नमक भी ऐड किया है, और नमक पानी छोड़ता है, तो हमें बहुत ज़्यादा पतला बैटर नहीं चाहिए। ये देखिए, बहुत अच्छे से मसाला कोट हो गया है आलूओं के ऊपर। हमने ऑयल को गर्म कर लेना है। ये 2 कप ऑयल था जो मैंने कढ़ाई में डाल के गर्म कर दिया। ये अच्छे से गर्म हो गया था, तो हमने अपनी मसाला फ्राइज़ को इसमें ऐड कर देना है 1 बाय 1। और अगर ये आपके जुड़ भी जाते हैं तो नो इशू, हमने इसको जब टर्न करेंगे स्पून के साथ तो इसको सेपरेट कर लेंगे। तो आप डालते जाइए, बहुत ज़्यादा आलू हमने एक ही दफ़ा नहीं डाल देने, इसको बैच बाय बैच हमने फ्राई करना है। किसी भी चीज़ को फ्राई करते वक्त हमने इसको ओवरलोड नहीं करना बिल्कुल भी। तो हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इसको पोर्शंस के अंदर हमने फ्राई करना है। ये सारे हमने मसाला फ्राइज़ डाल दिए हैं। अब वेट करते हैं जब तक इसको अच्छा सा गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता। हीट का आपने ख्याल रखना है कि हीट बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, वरना ये जलने लग जाएंगे और अंदर से सॉफ्ट रहेंगे, सॉगी हो जाएंगे, और ऊपर से कलर बहुत डार्क आ जाएगा। तो हमने इसका मीडियम सा फ्लेम रखना है ताकि हमारे गोल्डन और क्रिस्पी फ्राइज़ बने। डालते साथ ही हमने इसको टर्न नहीं करना, वरना बेसन ऊपर से उतर जाएगा और ये इसकी लुक ख़राब हो जाएगी। तो इस बात को हमने देखना है कि अगर थोड़ा सा कलर आना जब स्टार्ट हो जाएगा, फिर हमने इनको पलटना है। हल्दी डालने का इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, हल्दी ज़रूर डालिएगा, क्योंकि हल्दी एंटीसेप्टिक है, वो हमारी इनर हीलिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, और उससे बहुत अच्छा सा कलर भी आता है। और ये देखें, कलर गोल्डन सा आ चुका है, हमने इसको टर्न कर दिया है। अब इसी तरह का कलर दूसरी साइड से आएगा तो हम इसको डिश आउट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा ब्राउन हमने इसको नहीं करना, ये बहुत क्रंची से तैयार होंगे। और अजवाइन भी इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा। अजवाइन और ज़ीरा दोनों ही हमारी डाइजेशन के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं, क्योंकि अजवाइन अगर किसी भी फ्राइड आइटम में यूज़ होती है तो उसका मकसद होता है उसको डाइजेस्ट करना, और फ्राइड आइटम बहुत ज़्यादा हमें लाइट फील होता है, खाने के बाद हैवी फील नहीं होता।
तो अजवाइन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो बहुत अच्छी खुशबू भी देती है, टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है उसका। तो ये देखें हमारे मसाला फ्राइज़ रेडी हैं। फर्स्ट बैच हमारा रेडी हो गया, हम इसको डिश आउट कर लेते हैं अब। देखिए बहुत अच्छा सा ज़बरदस्त सा कलर आया है, बहुत क्रंची और क्रिस्पी तैयार हुए हैं। तो इसको हम निकाल लेते हैं किसी भी किचन टॉवल के ऊपर, टिश्यू पेपर के ऊपर। डायरेक्ट हमने इसको डिश में नहीं निकालना, क्योंकि इसके साथ बहुत सा एक्स्ट्रा ऑयल निकल आएगा जो हमारे फ्राइज़ को सॉगी कर देगा, इसको सॉफ्ट बनाएगा, जो हमें नहीं चाहिए। हमें बहुत क्रिस्पी से फ्राइज़ चाहिए। तो ये देखिए मैंने दूसरा बैच भी डाल दिया है, ये ऐसे आप डालते जाइए। आंच हमारी कंटिन्यूसली मीडियम है। बहुत ज़्यादा अगर आंच होगी तो ऑयल भी जलना शुरू हो जाता है, और जो चीज़ हमने फ्राई करनी होती है वो भी बहुत ज़्यादा फ़ौरन डार्क कलर में आ जाती है। तो ये देखें एक साइड से हमारे गोल्डन हो गए हैं फ्राइज़, इसको हमने अब टर्न कर लेना है। और जो जुड़ने लग जाते हैं, क्योंकि हमने इसमें बेसन डाला है, उसको आप स्पून के साथ सेपरेट कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा दूसरा बैच भी रेडी हो रहा है। बहुत ज़बरदस्त सा गोल्डन सा कलर ये देखिए आ चुका है हमारे फ्राइज़ के अंदर। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे, इससे ज़्यादा हमने इसको ब्राउन नहीं करना। बहुत ज़बरदस्त से हमारे मसाला फ्राइज़ बन के रेडी हैं। आप इनको किसी भी वक्त बना सकते हैं, चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं, जब भी आपको भूख लगे आप तब इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ज़बरदस्त सी लुक है, क्रंची क्रिस्पी और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त स्पाइसी हमारे फ्राइज़ रेडी हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।